तो भोजन तो मगर कहाँ से? मैं तो खुद चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल खा कर आ रहा हूँ। तुम भी जाकर चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल ले लो। क्या मानो चिड़िया ने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं? हाँ, मैं तो पेट भर कर खा कर आया हूँ। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे कबूतरी बहन, तुम भी यहाँ हो? हाँ, चिड़िया तुम्हारी तरह नहीं है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़े से आलू मटर वाले चावल दे दो। अगर तुम्हारी बहन आई है तो मैं क्या करूं? हम सब आलू मटर वाले चावल खा रहे हैं, हमें तंग मत करो। चिड़िया, मेरे सारे चावल चुगनू और बादल खा गया। तो फिर मैं क्या करूं? हमारा समय बर्बाद ना करो। बबली बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम चिड़िया से कहो मुझे एक प्लेट आलू मटर वाले चावल दे दे। बिजली, पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद पड़ ही जाती है, इसलिए इतना घमंड न किया करो। बिजली कभी सभी से बहुत शर्मिंदा थी। मानो चिड़िया एक प्लेट बिजली कभी को दे देती है और बिजली कभी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बिजली कभी तेज बारिश में कबूतर के आमों के बाग में जाती है। कबूतर भैया, मुझे इन आमों के पेड़ से एक मीठा आम तोड़ दो। क्यों? ये मेरे पेड़ हैं, मैंने इन्हें मेहनत से बड़ा किया है, मैं तुम्हें क्यों आम दूं? कबूतर, अगर एक आम दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी तेज बारिश में कहीं से भोजन भी नहीं मिल रहा। निकलो यहाँ से, खुद तुम पति पत्नी कोई काम करते नहीं हो और बस मुफ्त का खाना ही आता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें गंदी आँखों वाला कबूतर कहती हूँ, क्योंकि तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। बिजली कभी कबूतर को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बादल कौवा तोते के खेत में जाता है। कबूतर यार, मुझे अपने खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़ दो, मैं कल से बहुत भूखा हूँ। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारा दिन आवारा घूमो? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने खेत में फसल उगाओ, लेकिन तुम पति पत्नी ने तो कसम खा रखी है काम ना करने की। बस बस, अगर भुट्टा नहीं देना तो ना दो, मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। आहा जाओ, नहीं देना मुझे कोई भुट्टा। मेरी पत्नी तुम्हें ठीक ही कहती है, मोटी चोंच वाला तोता। फिर बादल कौवा भी तोते से लड़ झगड़ कर अपने घर चला जाता है। बादल जी, आज मैं कबूतर से मीठा आम लेने गई तो उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और एक भी आम नहीं दिया। मुझे भी उस तोते ने अपने खेत से मकई का भुट्टा नहीं दिया। बादल जी, कितना अच्छा हो जाए कि अगर ये सारा जंगल पक्षियों से खाली हो जाए, वो गंदी आँखों वाला और मोटी चोंच वाला यहाँ से चले जाएं। इस तरह जंगल पर हमारा कब्जा होगा। बिजली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमें रोज रोज दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम सब ये करेंगे कैसे? हाँ बिजली, तुम अपनी माँ के पास जाओ, उनके पास तो शैतानी विचार होते हैं, वो तुम्हें जरूर कोई उपाय बताएगी। जब बारिश रुकती है तो बिजली कभी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बिजली, अगर तुम जंगल खाली करवाना चाहती हो तो उन पक्षियों को बताओ कि आज रात जंगल में तूफानी बारिश आने वाली है। इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि जंगल के सभी घर टूट जाएंगे। तुम देखना, वो सब डरकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बिजली बेटी, मेरा हिस्सा देना ना भूलना। हाँ हाँ माँ, मैं तुम्हें ही पहले मीठे आम देकर जाऊंगी। फिर बिजली कभी वापिस अपने जंगल लौट आती है। बादल जी, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जाकर उस मानो चिड़िया को डराते हैं और फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर बता देगी। उसकी बात तो सभी पक्षी मानते हैं। फिर बिजली और बादल मानो चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मानो चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बिजली और बादल, आप यहाँ? मानो बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रात जंगल में क्या होने वाला है? नहीं बिजली बहन, क्या होने वाला है? रात को जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, मैं और बिजली अपना सामान बांधकर यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन आप दोनों को ये किसने बताया? हमें मौसम का संदेश देने वाला पक्षी बता कर गया है। तुम भी अपना सामान बांध लो और बाकी पक्षियों को भी बता दो। हाँ चिड़िया बहन, जितनी जल्दी हो सके सब यहाँ से चले जाते हैं, वरना सभी मारे जाएंगे।
ये सुनते ही मानो चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया जल्दी से अपना सामान बांध ले, रात। अरे ओ करम चली, बस दिन भर बर्तनों को ही रगड़ती रहती है। चल जा यहाँ से, घर में मेहमान आने वाले हैं, जाकर घर की अच्छे से सफाई कर दे। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सारा घर साफ करने के बाद कोमल चिड़िया थकी हारी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई तू? चिड़िया घबराकर उठ जाती है और अपनी सासू माँ के पास जाती है। जी माँ जी, मैं तो बस काम खत्म करने के बाद थोड़ा आराम करने गई थी। अरे ओ करम चली, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे सोना ही सिखाया है? चिड़िया की सहेली तोती आती है। कोमल, कैसी हो? शादी के बाद तो बहुत बदल गई हो। हाँ हाँ तोती बेटी, बदलेगी ना, दिन भर खा पी कर सोती जो रहती है। अरे ये क्या चिड़िया, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें कितनी अच्छी सास मिली है। अपनी सास के सामने कोमल अपनी सहेली चिंकी से कहती है। अच्छा चिंकी, बताओ क्या खाओगी? चिड़िया की सास ये सुनकर कहती है। कोमल बहू, जरा इधर मेरी बात तो सुनना। जी माँ जी। तेरे बाप ने यहाँ मुफ्त में राशन खोल रखा है क्या, जो तू किसी को भी भोजन खिला रही है? बेचारी चिड़िया अपनी सहेली को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कोमल, तुम्हारी सास तो मेरी सास मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, कई बार तो वो मुझे मारती भी है। कोमल, तुम पर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, तुम ये सब बर्दाश्त मत करो। इतना कहकर चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। बेचारी चिड़िया रोती रोती अपने घोंसले में सो जाती है। इतने में सास की आवाज फिर से आती है। अरे ओ करम चली, इधर आ, टाइम मिला नहीं कि सो गई घोड़े बेचकर। चिड़िया घबरा कर उठती है और अपनी सास के पास आती है। जी माँ जी। अरे ओ महारानी, रात को मेहमान आने वाले हैं, जाकर रसोई में भोजन बना, और सुन, भोजन अच्छे से बनाना, कहीं मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती ना करवा देना। दिन भर थकी हारी कोमल है। चिड़िया की सास के मेहमान कौवे आ जाते हैं। चिड़िया कौवों को भोजन देती है। वो कौवे भोजन खाते हैं। छी, ये कैसा भोजन बनाया है तुम्हारी बहू ने? ऐसा भोजन खाने से तो अच्छा था कि हम किसी 5 स्टार होटल में खाना खा लेते। चलो बादल जी, चले यहाँ से। गुस्से में वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। आज तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा दी, ना जाने मैं तुझे क्यों ब्याह कर ले आई। रात होते ही बंटी चिड़ा भी घर आ जाता है। तभी उसकी माँ बंटी को सारी बात बताती है। बंटी गुस्से में अपनी पत्नी के पास जाता है। ये क्या कोमल, तुमने भोजन इतना बेस्वाद बनाया? बाजार से सब्जी लेकर आ। बेचारी कोमल बुखार में गर्म तवे की तरह तप रही थी और पंख भी जला हुआ था। माँ जी, मुझे बहुत बुखार है और पंख में भी बहुत दर्द है, आज मैं नहीं जा सकती, आप जाकर ले आइए ना। अरे पापा, देखो इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बाजार भेज रही है। जाकर सामान ले आ, अब नाटक मत कर, वरना बुलाऊं बंटी को। फिर कोमल चिड़िया जंगल के बाजार में चली जाती है। तभी उसे वहाँ चिंकी तोती मिलती है। अरे कोमल, ये क्या, ये तुम्हारा पंख कैसे जल गया? और तुम्हें तो बहुत बुखार है, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है और तुम फिर भी सब्जियां लेने चली आई। तो मैं क्या करूं तोती बहन, मेरी सास मुझे सांस तक नहीं लेने देती। कोमल, तुम ये सब अपनी माँ से क्यों नहीं कहती? क्या बताऊं चिंकी, मेरी माँ हर समय बीमार रहती है और मैं उन्हें अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का कैसे बताऊं? वो ये सब सुनकर मर जाएगी। अच्छा चिंकी, मैं चलती हूँ, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए कोमल अपने घर चली जाती है। चिड़िया की बात सुनकर तोती से रहा नहीं जाता और वो उसकी माँ के घर चली जाती है। अरे तोती बेटी, कितने दिनों बाद आई हो, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, सब ठीक है। आंटी, क्या कोमल आई नहीं आपसे मिलने? चिंकी, मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला।
और उसे इतना प्यार करने वाली सास मिली जो उसे बेटी की तरह रखती है। आंटी, ये सब झूठ है। आपकी बेटी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। वो सुखी नहीं बल्कि बहुत दुखी है। ऐसा कहते हुए तोती सारी बात चिड़िया की माँ को बताती है। चिड़िया की माँ ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपनी बेटी के ससुराल में जाती है। तुम मेरी बच्ची पर इतना जुल्म करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहन जी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कभी तुम्हारी बेटी पर जुल्म नहीं किया। अरे माँ, आप यहाँ क्या हुआ? अब तो मैं मर गई। लगता है चिड़िया सब बता देगी अपनी माँ को। बेटी, तुम इतना अत्याचार क्यों सह रही हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये आप क्या कह रही हैं माँ? आपसे ये सब किसने कहा? बेटी, ये सब मुझे चिंकी ने बताया है। नहीं नहीं माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और सासू माँ जी तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। बेचारी चिड़िया अपनी सास की बेइज्जती ना हो इसलिए झूठ बोलती है। हाँ माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और माँ जी तो मुझे सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हैं। तो बेटी, तुम्हारा ये पंख कैसे चला? माँ, ये तो मैं रसोई में भोजन बना रही थी, तभी मेरा पंख जल गया। कोमल की ऐसी बातें सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया की जिंदगी बदल जाती है। उसकी सास अब उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है और बंटी चिड़ा भी अब अपनी पत्नी से प्यार करने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बंटी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे? कहाँ से खर्चा चलेगा घर का? अभी तो तुम्हारी 2 बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा ये सब? कोमल, क्या करूं? बादल सेठ ने काम से निकाल दिया, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत जाते हैं लेकिन बंटी चिड़े को जंगल पे कहीं भी काम नहीं मिलता।